जिले के गुमानपुरा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की प्रेस वार्ता। प्रदेश भर में कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस वार्ता की और कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहब को अपमानित किया। सीपी जोशी बोले, नेहरू से दुखी होकर अंबेडकर ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। मोदी सरकार ने 5 बड़े स्मारक बनवाए। बीजेपी सांसद व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 1947 से लेकर अब तक एक बार नहीं कई बार बाबा साहब को अपमानित किया। बाबा साहब ने दुखी होकर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। बाबा साहब लोकसभा नहीं पहुंचे, इसलिए न सिर्फ मुंबई में बल्कि विदर्भ में भी 2 बार हराने का काम किया। कांग्रेस की सरकार नहीं रही तब बाबा साहब को भारत रत्न मिला। कोटा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीपी जोशी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार नहीं रही तब सेंट्रल हॉल में बाबा साहब का सेल चित्र लगा। कांग्रेस की सरकार नहीं रही तब बाबा साहब को भारत रत्न मिला। मोदी सरकार में बाबा साहब के 5 बड़े स्मारक बनाए गए, लेकिन क्या कारण है? बाबा साहब को अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया क्या? एक नहीं बार बार किया। स्वयं नेहरू ने देश भर के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा, जिन लोगों में काबिलियत नहीं है उन लोगों को किस प्रकार से प्रायोरिटी दी जाए, आरक्षण दिया जाए। कांग्रेस ने जैसे कर्म किए वो देश की जनता को शक्ल दिखाने लायक नहीं है। गृह मंत्री ने पूरे भाषण में कांग्रेस की हकीकत को सामने बयां किया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री का स्टेटमेंट आप सुनेंगे तो आपके संज्ञान में आएगा। उन्होंने पूरे भाषण में कांग्रेस की हकीकत को सामने बयां किया है। उससे कांग्रेस की असलियत सामने आ गई है, इसीलिए उसी से खफा होकर जानबूझकर उस विषय को कैसे घुमाया। लेकिन देश की जनता जान चुकी है, आपने 1947 से लेकर अब तक देश की जनता को गुमराह करने के अलावा और कोई काम नहीं किया। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जोशी ने कहा कि कांग्रेस ये बताए कि ईआरसीपी पर उन्होंने क्या किया। आपके मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौता ही नहीं था तो किस तरीके से राजस्थान की जनता को लाभ दे रहे थे? अब इसमें 90% पैसा भारत सरकार दे रही है। ईआरसीपी का शिलान्यास हो चुका है। डबल इंजन की सरकार में ईआरसीपी सपना नहीं है, आकार लेगी। प्रदेश की जनता को उसका लाभ मिलेगा। आने वाले समय में और भी जल योजनाओं का लाभ राजस्थान की जनता को मिलेगा। बीजेपी की सरकार की 1 साल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कोटा में कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर भी चुटकियां ली। जोशी ने कहा कि मुझे जानकारी में आया कि कोटा में 3 प्रदर्शन हुए हैं। ये किस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं? मीडिया से बातचीत में सीपी जोशी ने बीजेपी सरकार की 1 साल की उपलब्धियां गिनाई। प्रेस वार्ता में मंत्री हीरालाल नागर, विधायक कल्पना देवी, संदीप शर्मा, शहर अध्यक्ष राकेश जैन मौजूद रहे। होने के बाद बड़े आयाम स्थापित हुए हैं और केंद्र की सरकार के सहयोग से 5 नए मेडिकल कॉलेज को रन भी कर दिया, शुरुआत भी कर दी ताकि उस क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री आयुष्मान भारत संबल योजना भी आरंभ की गई ताकि पीड़ित बच्चों को इससे मुफ्त में इलाज मिल सके। हमारे प्रदेश में किसानों की तरक्की और उन्नति और खुशहाली के लिए लगातार बातें तो होती है, लेकिन इस दिशा में कोई बड़े कदम नहीं उठे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये कोई पहली सरकार होगी या पहले मुख्यमंत्री होंगे जो अपने खजाने से, राजस्थान के खजाने से किसान के खाते में पैसा जा रहा है। किसान सम्मान निधि भारत सरकार तो मोदी सरकार 6,000 रुपए देती है, लेकिन राजस्थान की सरकार भी ये फर्स्ट टाइम होगा, पहली बार होगा कि राजस्थान की सरकार किसान सम्मान निधि के रूप में किसान के खाते में पैसा दे रही है। फार्म पॉन्ड हो, चाहे डिग्गी हो, चाहे पाइपलाइन हो, इस दिशा में ग्रांट्स भी मिल रही है, अनुदान भी मिल रहा है। तो पशुपालकों के लिए, उनकी चिकित्सा के लिए, जैसे एमएमबी और एमएमयू चलती है, रिमोट एरिया में एम्बुलेंस चलती है लोगों को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, वैसे ही पशुओं के लिए ये पहला अनुभव होगा आजादी के बाद कि एम्बुलेंस है जिसमें डॉक्टर और कंपाउंडर रहेंगे। कॉल पर तुरंत वो एम्बुलेंस वहां पहुंचेगी, पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था उनको देगी। ये पहली बार हुआ है कि 1 वर्ष के अंदर
अलग अलग क्षेत्रों में कई ऐतिहासिक काम राजस्थान की सरकार ने किए हैं। हम देखें तो पिछले 5 वर्षों में केंद्र की सरकार ने जल जीवन मिशन इस देश को दिया, लेकिन कांग्रेस के कालखंड में इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई। लेकिन अब ये डबल इंजन की सरकार, हम लोग देखें ईआरसीपी को लेकर कई वर्षों से सिर्फ बातें हो रही थी, नारे दिए जा रहे थे, लेकिन धरती पर कुछ हुआ नहीं। ईआरसीपी योजना राजस्थान की 40% आबादी को तर करने का काम करेगी। मैं सोचता हूं लगभग 21 जिलों को इस योजना का लाभ मिलेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी की पावन उपस्थिति में इस योजना का शिलान्यास भी हो गया। मित्रों, एक बात मैं जरूर आपके बीच में कहना चाहूंगा, ईआरसीपी की बातचीत कांग्रेस पार्टी ने भी की थी कि हम डीपीआर बना रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के साथ समझौता नहीं कर पाए। कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर कमलनाथ वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने स्वयं ने पत्र लिखकर केंद्र सरकार को ऐतराज जताया था कि मध्य प्रदेश इसका विरोध करता है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के दूरदर्शिता के कारण और माननीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग के कारण, उनके कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार के साथ समझौता भी हुआ, एमओयू भी हुआ और इसका शिलान्यास भी हो गया। और शिलान्यास के अवसर पर स्वयं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। मैं सोचता हूं ये योजना राजस्थान की प्रगति के लिए एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। यमुना जल समझौता जिसके लेकर कई वर्षों से चर्चाएं हो रही है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कांग्रेस ने भी हैरानी जताई कि कैसे संभव हुआ हरियाणा की सरकार के साथ समझौता करना। मैं सोचता हूं उस शेखावटी क्षेत्र के में पीने की जो समस्या का स्थायी समाधान यमुना जल समझौते के कारण होगा। और यही नहीं, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन फेज 2 में 20,000 गांव में 5 लाख वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने का काम भी प्रारंभ कर दिया और फर्स्ट फेज में 11,200 करोड़ रुपए की राशि की सैंक्शन भी निकाल दी गई। बिजली के क्षेत्र में राजस्थान हमेशा से संघर्ष करता आ रहा है। किसान को गर्मी में बिजली नहीं मिलती, सर्दी में उसको रात के समय में पिलाई करनी पड़ती है, ठंड में वो रात को खेत पे काम करता है, पिलाई करता है। उस समस्या का स्थायी समाधान कैसे निकले, इसके लिए कभी कोई ठोस प्रयास कांग्रेस की सरकार ने नहीं की। सिर्फ बिजली खरीद में कैसे करप्शन हो, कोयला खरीद में कैसे करप्शन हो, लेकिन राजस्थान बिजली के क्षेत्र में कैसे आत्मनिर्भर बने, इस दिशा में कभी कोई स्थायी प्रयास नहीं हुए। अभी लगभग 1.5 लाख करोड़ के एमओयू इस दिशा में हुए हैं। मैं सोचता हूं आने वाले 1-1.5 वर्ष में राजस्थान बिजली खरीदने वाला नहीं, बिजली बेचने वाला प्रदेश बनेगा। स्थायी रूप से हम लोग बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे। राजस्थान सरकार के ऐतिहासिक और गौरवमयी 1 वर्ष के कालखंड पूरा होने पर आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे बीच में उपस्थित पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय राकेश जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक माननीय संदीप जी, लोकप्रिय विधायक माननीय कल्पना देवी जी, देश के मंत्री अरुण सुइया जी, माननीय अरविंद सिसोदिया जी, पत्रकार मित्रों, कांग्रेस के 5 साल के कालखंड में राजस्थान ने बहुत कुछ खोया। राजस्थान की जनता ने 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और 1 वर्ष के कालखंड में राजस्थान ने हर क्षेत्र में जो वादे राजस्थान की जनता से हम लोगों ने किए थे,
राजस्थान की सरकार ने किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, मात्र 1 वर्ष के कालखंड में 50% से भी ज्यादा की जनता ने देखी है। कोई सरकारें थी जब अपने कालखंड के अंतिम समय में 1 वर्ष में 6 महीने में थे और कुछ होता नहीं था कि 35 लाख करोड़ के एमओयू राजस्थान में हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी की पावन उपस्थिति में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम राजस्थान में हुआ। हम देखते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट विराट दृष्टि से हम लोग देखें तो देश का सबसे बड़ा लैंड बैंक राजस्थान में है। यहाँ मिनरल्स है, यहाँ टूरिज्म है, यहाँ मैन पावर है, यहाँ सब प्रकार की संभावनाएं पोटेंशियल है और उसी को देखते हुए देश दुनिया के लोगों ने था कि गवर्नमेंट ने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। अभी ये जो रिटायरमेंट वाले बुजुर्ग हैं जिनको आरजीएचएस के थ्रू लाभ दिया जा रहा है, इनके लिए एक नया नियम निकाला है जिसके तहत जो बीमार व्यक्ति है उसको हॉस्पिटल में जाकर काउंटर पे फोटो खिंचाना होता है। ऐसी स्थिति में जो आदमी 80-90 साल का है वो काउंटर पे खड़ा होकर फोटो कैसे खिंचाएगा, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, कोई समस्या आएगी तो उसके समाधान के लिए सरकार कोई न कोई रास्ता निकालेगी। बाकी हेल्थ के सेक्टर में मैं सोचता हूँ चाहे पीएससी हो, सीएससी हो, मेडिकल कॉलेज हो, आज़ादी के बाद पहला अवसर होगा कि हर ज़िला मुख्यालय पर मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। यहाँ आज़ादी के बाद पहला अवसर होगा कि हर व्यक्ति को न सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मुफ्त में इलाज का अवसर मिल रहा है। ऐसे अनेक काम हैं जो, और सर बीमार नहीं, लोग बीमार नहीं हो इसके लिए कई नवाचार सरकार के माध्यम से हुए हैं। तो मैं सोचता हूँ अगर कोई इशू आएगा तो निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में लाएं। सर ERCP की बात हो रही थी और उसमें 1000 करोड़ का माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी ने बजट को समय दिया गया था, तो ब्रह्मणी नदी को कब तक काम चालू हो जाएगा आपकी सरकार? देखिए, शिलान्यास हो गया है ERCP का, और जैसा मैंने कहा कि पुरानी सरकार ने सिर्फ बातें करती थी। अब मेरा कोई प्लॉट है और मैं पड़ोस के प्लॉट का नक्शा पास कराने जाऊंगा तो कैसे हो जाएगा? पूरा काम नर्मदा डैम का पुरानी सरकार में क्यों होता, जिसका आप लेकिन इस सरकार में निश्चित रूप से डबल इंजन की सरकार में ERCP सपना नहीं आकार लेगी और प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिलेगा। राजस्थान का पहला ERCP डैम जो नर्मदा डैम बना था राजस्थान सरकार में हुआ था, तो ये आपका जो घोषणा पत्र में दिया गया था ब्रह्मणी नदी का, कब तक पूरा हो जाएगा? देखिए, अभी प्रोजेक्ट की शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में हुआ है, तो निश्चित रूप से न सिर्फ ERCP, न सिर्फ यमुना जल समझौता, बल्कि आने वाले समय में और भी जल परियोजनाओं का लाभ राजस्थान की जनता को मिलेगा। पट्टे वितरित के लिए क्या है सर? मकानों के जो पट्टे वितरित पूर्व में किए गए थे, बाकी कोरोना के रह गए। जो घुमंतु समाज को पहली बार राजस्थान की सरकार ने इनिशिएटिव लेकर, ऐसे कई जातियां थी जिनको रहने का मकान नहीं था, ज़मीन नहीं था, लेकिन उनको सर्वे कराकर आइडेंटिफाई करके कैंप लगाकर हर जिले में बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में पट्टे दिए गए। 27 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी स्वामित्व योजना के माध्यम से पूरे देश भर में पट्टा वितरण का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। ये भी अपना आप में अनूठा कार्यक्रम होगा, जिसके माध्यम से एक डिजिटल माध्यम से एक लाइसेंस वितरण पट्टा देने का कार्यक्रम होगा। कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है आज कोटा में, गृह मंत्री जी द्वारा दिए गए बयान को लेकर डॉक्टर अम्बेडकर साहब। पूरे राजस्थान में कांग्रेस पूरे राजस्थान में थोड़े होंगे। मैंने सुना कोटा में भी 1 नहीं 2 नहीं 3 प्रदर्शन हुए। और किस बात का प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या किसी लीडर अपोजिशन को ये शोभा देता है कि बुजुर्ग सांसद को धक्का के गिरा दें? एक जनजाति वर्ग की एक महिला सांसद के साथ एब्यूज लैंग्वेज उपयोग कर रहे हैं। और 1947 से लेकर यह वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने बाबा साहब को एक नहीं बार बार अपमानित किया, और बाबा साहब ने दुखी होकर नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया। न सिर्फ मुंबई में बल्कि विदर्भ में भी 2 बार लोकसभा में बाबा साहब नहीं पहुंचे, इसके लिए उनको हराने का काम किया। कांग्रेस की सरकार नहीं रही तब सेंट्रल हॉल में बाबा साहब का तैलचित्र लगा।
कांग्रेस की सरकार नहीं रही तब बाबा साहब को भारत रत्न मिला। कांग्रेस की सरकार नहीं रही और मोदी जी की सरकार आई तब नागपुर हो, मऊ हो, लंदन हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, उन 5 स्थानों पर बाबा साहब के इस नाम से बड़े स्मारक बनाए गए। आखिर क्या कारण है? बाबा साहब को अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया, एक नहीं कई बार किया। और स्वयं नेहरू जी ने देश प्रदेश देश भर के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा कि जिन लोगों में काबिलियत नहीं है उनको किस प्रकार से प्रायोरिटी दी जाए, आरक्षण दिया जाए। क्या उस कांग्रेस पार्टी को देश की जनता में वो अपना शक्ल दिखाने लायक नहीं है, जैसे कर्म कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। सर, इसलिए कांग्रेस पार्टी कांग्रेस ने किया वो गलत किया, इसका मतलब ये थोड़ा है कि भाजपा भी गलत करे। माननीय गृह मंत्री महोदय का जो स्टेटमेंट है उसके बारे में वो क्या आप उसको सही बताते हैं? नहीं, मैं सोचता हूँ माननीय गृह मंत्री जी ने अगर पूरा स्टेटमेंट सुनेंगे तो आपको संज्ञान में आएगा कि पूरे भाषण में उन्होंने कांग्रेस की हकीकत को सामने बयां की है। उसी से खफा होकर क्योंकि उनकी असलियत सामने आ गई, इसीलिए जानबूझकर उस विषय को कैसे घुमाना। लेकिन देश की जनता अब जान चुकी है कि आपने 1947 से लेकर अब तक देश की जनता को गुमराह करने के अलावा कोई काम नहीं किया। ये नए जिलों के सर कब तक फैसला हो जाएगा? ये नए जिलों का गठन हुआ था उनका, सरकार ने कमेटी गठित की है, वो समीक्षा होकर फिर निर्णय होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी चर्चाओं में राजस्थान, मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, इस दिशा में मैं कुछ नहीं बोल सकता। सर, एक सवाल राजस्थान में नया आया हूँ कोटा के अंदर कब और कैसे आएंगे? 25 बता रहे हैं कि 2025 में बहुत सारे उद्योग कोटा के लिए सोचे गए, क्या है? देखिए, एमओयू हुए हैं तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूँ इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर का आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम सब लोगों ने उसमें देखा है कि कई लोगों ने, देश दुनिया के लोगों ने रुचि लेकर राजस्थान को प्रायोरिटी दी है। तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में, और उसमें कोटा भी उसी प्रदेश में है, तो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश को लाभ मिलेगा। आप थैंक यू। साल भर का काम के नारे में विपक्ष कह रहा है कि 0 काम हुआ है, दिखाएं कहाँ हुआ। वो तो उनकी सरकार का। मैं भी ऐड कर दूं, वो ये कह रहे थे आज भी, जैसे वहाँ पे भाषण उन्होंने दिए, तो भाई ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा तो ये भी नहीं दिला पाए। प्रधानमंत्री ने कोई घोषणा नहीं की, बजट राजस्थान का इन दोनों पहले भी यही था। तो मतलब आप लोगों ने हासिल क्या कर लिया, ये उनका कहना है। इसमें मतलब मैं बताऊं कि ERCP की योजना में उन्होंने क्या किया ये बता रहे हैं। आपका मध्य प्रदेश के साथ समझौता ही नहीं था, तो आप किस प्रकार से राजस्थान की जनता को लाभ दे रहे थे? अब इसमें 90% पैसा भारत सरकार दे रही है। चलिए साहब, धन्यवाद, बुजुर्ग की तो कई पेंशनें बंद है अभी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।